हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम बात करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के बारे में, चैप्टर नंबर 5 और ये लेक्चर 3 और इस पे स्पेशली बात करेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में। ठीक है, जिसमें हम कुछ पॉइंट ऐसे देखिए, इसमें हम बात करेंगे ज्योग्राफी एक्सिस के बारे में, मैग्नेटिक एक्सिस के बारे में, ज्योग्राफिक मेरिडियन के बारे में, मैग्नेटिक मेरिडियन के बारे में, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन के बारे में, एंगल ऑफ डीप इंक्लिनेशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे पता चलना चाहिए दोस्तों कि अर्थ, पहले हम लोग अर्थ का शेप बना लेते हैं। ठीक है, तो अर्थ का शेप इस तरीके से होते हैं, तो इस तरीके से आपका अर्थ का क्या होते हैं, शेप होते हैं। ठीक है, आई बात समझिए। और इसे क्या करना है, इस तरीके से सेंटर पॉइंट की वजह से हम क्या करते हैं, इस तरीके से लाइन खींचना है। तो मान लीजिए सपोज दैट इज, ये हमारा क्या था, दैट इज अर्थ है ना, ये आपका अर्थ है। ठीक है, और इस अर्थ की क्या था, इसमें मैंने जो लाइनिंग जो खींचे हैं, ठीक है, वो आपका क्या होता है, ये ज्योग्राफिक एक्सिस बोलते हैं इसको दोस्तों। क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिक एक्सिस, ज्योग्राफिक एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसके लिए क्या होते हैं, दैट इज पोल बोल सकते हैं आपको। क्या बोलते हैं, इसके साइड के लिए पोल, और इसके ठीक इस साइड में सराउंड में क्या होता है, इस तरीके से हम बोलते हैं इसको इक्विलेटर। क्या बोलते हैं, दैट इज इक्विलेटर। ठीक है, इक्विलेटर बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो और इसी से एक और लाइन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटर पॉइंट की वजह से क्रॉस करके जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे बच्चों, ये भी क्या है, जो लाइन खींच रहे हैं, ठीक है, वो एक्सिस बन रहे हैं। तो एक जो सेंटर जो हम लोग वर्टिकल के रूप में दे रहे हैं, जिस तरीके से सीधा स्ट्रेट में, उसको क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिक एक्सिस। और ये जो लाइन जो है, क्या है, लाइनिंग एक्सिस है, इसी एक्सिस को बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। ये जो लाइन है आपका, दैट इज मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान देना, समझना मेरी बात को। ठीक है, अगर समझ में आ रही है तो समझ में आएगी। ठीक है, देखो अब एक क्या है बच्चों, देखो ये दोनों ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस, ये दोनों के बीच में क्या बनता है, एक क्या बनता है बच्चों, थीटा बनता है। क्या बनता है, एंगल बनते हैं ना, थीटा मतलब एंगल बनते हैं ना। और ये दोनों के बीच को ही हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, देखो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। लेकिन उससे पहले हम समझे, देखो हम लोग इक्वेशन किसके किसके बारे में पॉइंट नहीं समझेंगे। देखो ज्योग्राफिक एक्सिस को एक लाइन समझ गए, जो हमने सीधी लाइन खींचे। उसके बाद मैग्नेटिक एक्सिस के बारे में बता दी कि सेंटर पॉइंट से जरूरी नहीं कि क्रॉस करेगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बात करेंगे ये दोनों का डिफिनेशन के बारे में, टॉपिक के बारे में नहीं सुनेंगे, बस हम लोग इससे समझेंगे ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होती है। तो देखो ज्योग्राफिक मेरिडियन जो होती है ना, देखोगे आप बॉलीवुड स्टार मतलब कि स्टेडियम वगैरह में जो दिखाया जाता है ना, ठीक है, बड़े बड़े मॉल में, या फिर इस बोर्ड को देखो, अगर इस तरीके से बोर्ड है, कोई सरफेस है, उस सरफेस पर क्या कर दो, एक तो खंभ लगा दो, खंभ, ठीक है, स्ट्रेट ऐसे, तो जो दिखते हैं बीच पॉइंट पे ऐसे, ठीक है, ऐसे दिखेंगे, तो ये क्या पॉइंट के लिए ऐसे, ठीक है, बात समझ में। ये आपका क्या कहलाता है, मेरिडियन कहलाता है। ठीक है, स्टैंड वगैरह पे। ठीक, देखो इस बोर्ड को अगर इस हिस्से में दो बांट के इस तरीके से उठाकर दिखाया जाए तो क्या होता है, ये आपका मेरिडियन का काम करते हैं। देखो तो यहाँ पे ज्योग्राफी मेरिडियन क्या होती है, देखो यहाँ, ठीक है, क्या होगी, इसका देखो प्लेन पासेज, पासेज थ्रू क्या है, ज्योग्राफी है ना, यहाँ पे बोलेंगे ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी क्या एक्सिस, ज्योग्राफी क्या बोलिए, एक्सिस। ठीक है, तो ये क्या है, लाइन जो देख रहे हैं किसी भी सर, देखो यहाँ प्लेन पास है, तो ये किसी भी पास क्या करता है, सरफेस से पास कर रहा है ऐसे। ठीक है, क्या कर रहा है, ऐसे पास कर रहा है। ठीक है, तो ये किसी भी सरफेस से, बोर्ड का सरफेस कैसे ऐसे पास करेगा, ये क्या कहलाएगा, मेरिडियन कहलाएगा। तो ये क्या होता है, ये आपका इस तरीके से ज्योग्राफी मेरिडियन बताएंगे। ठीक है, द प्लेन ज्योग्राफी प्लेन पासेस थ्रू ज्योग्राफी एक्सिस। उसी तरीके से मैग्नेटिक मेरिडियन की बात करेंगे, तो देखो इस तरीके से लिखेगा, इसमें इस लाइन में भी क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस है। ठीक है, तो प्लेन पासेस, पासेस थ्रू क्या है, आपका मैग्नेटिक है ना, तो यहाँ पे बताएगा मैग्नेटिक। ठीक है, मैग्नेटिक एक्सिस। समझ में, कितना सिंपल था बच्चों। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि भाई एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, तो समझ में आ गई। अगर सपोज आप इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे क्या है बैठे हुए थे, यहाँ पे समझ में आएगा। देखो तो ये दोनों हम क्या बताया, मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस, ये दोनों के बीच में जो एंगल बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ क्या डिक्लिनेशन। ठीक है, इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं आप इसी वे में। ठीक है, एंगल ऑफ किसका, भाई मैग्नेटिक, मैग्नेटिक क्या मेरिडियन बोल दो, मेरिडियन भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, मेरिडियन एक्सिस एक प्लेन सरफेस है ना, तो आप मेरिडियन भी बता सकते हैं, मेरिडियन एंड क्या ज्योग्राफी, ज्योग्राफी मेरिडियन, मेरिडियन, मेरिडियन आर कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर देखो एंगल ऑफ डीप की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबसे ओवर, ठीक है, सबसे समझो, सबसे टॉपर क्वेश्चन है ये। ठीक है, मतलब कि इसको कैसे हम पॉइंट को डिस्कस करेंगे, पॉइंट को डेरिवेट करेंगे। देखो एंगल ऑफ डीप इंक्लिनेशन, बहुत से क्या है कि भाई एंगल ऑफ डीप इंक्लिनेशन बोलेगा तो आप लिख लेते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, ये गलती है, जबकि इंक्लिनेशन, डीप में इंक्लिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है,
इस तरीके से एक सेंटर पॉइंट है, आर्क का एक सेंटर पॉइंट है, और क्या है यहाँ पे साइड में क्या होती है, इसके लिए कुछ पॉइंट याद रखना आपको, क्या करना, 3 पॉइंट याद रखिएगा इसके लिए, ठीक है। क्या क्या भाई कि आर्क टोटल मैग्नेटिक फील्ड, और सेकंड पॉइंट में क्या याद रखना है, ठीक है, आर्क हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तीसरा पॉइंट में क्या रखना है, आर्क वर्टिकल कंपोनेंट। देखो बच्चों ध्यान देना, ठीक है। अगर हम आर्क टोटल मैग्नेटिक को क्या कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलते हैं, बी, और यहाँ पे क्या करते हैं, आर्क के लिए टोटल के लिए क्या करते हैं, बीटी कर लेते हैं। अब ये याद रखना है कि आर्क हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड बी बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल को क्या बोलेंगे, बी एच बोल सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से आर्क वर्टिकल के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो बी वर्टिकल को क्या करेंगे, बी भी, ठीक है। अब देखना बच्चों, तो यहाँ पर इस सेंटर पॉइंट की वजह से किसी भी पॉइंट पर क्या बनता है, साइड पे क्या बनती है, पी पॉइंट पे 3 को फील्ड लाइन बनेगा, क्या बने, 3 को फील्ड लाइन, मेन जो है ना आर्क सी बनेगा, ठीक है। इस आर्क पे 3 पॉइंट फील्ड बनते हैं, ठीक है। तो देखो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा क्या है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और तीसरा क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसमें कंपोनेंट्स के लिए देखो इस डायरेक्टली ऐसे पास करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, बीटी बोल दोगे, ठीक है। और इधर क्या है, हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस के लिए इसको क्या बोलोगे, बीएच बोलोगे, और वर्टिकल रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, बीवी बोलोगे, ठीक है। आई बात समझ में, देखो आर्क वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। अब देखोगे, अब देखो सबसे यहाँ पे हम क्या बात किए कि एंगल ऑफ डीप इंक्लिनेशन के बारे में कैसे जानेंगे। तो देखो यहाँ पास क्या हो गया कि ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये क्या होता है, ये जो है ना हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये दोनों के बीच में क्या बनता है, डिक्लिनेशन बनते हैं। समझ में आया, कितना इजी है ना, यकीन मानिए दोस्तों, ठीक है। देखो इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, एंगल ऑफ यहाँ पे एंगल ऑफ इसमें भी बिटवीन कर लो, ठीक है, एंगल बिटवीन कर लो या एंगल बिटवीन, ठीक है, सही रहेगा, एंगल बिटवीन किसके भाई, तो यहाँ पे हम क्या बताएं, आर्क टोटल मैग्नेटिक फील्ड एंड किसके बीच में, तो यहाँ पे आर्क हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट, ठीक है। तो कितना सिंपल था, देखो एंगल ऑफ डीप के बारे में बात किया है, तो एंगल बिटवीन, तो यहाँ पे एंगल बिटवीन किसके, तो आर्क टोटल मैग्नेटिक फील्ड एंड आर्क हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये दोनों के बीच में क्या बनते हैं, डीप बनते हैं बेटे, ध्यान दो, ठीक है, कितना इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको डीप बोलेंगे, और यहाँ पे जब बनेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे तो थीटा बोल रहे थे, इसको एंगल ऑफ डीप को आप थीटा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, थीटा, ठीक है, थीटा भी नोट करते हैं। लेकिन एंगल ऑफ डीप के लिए रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, उसको डेल्टा बोलेगा, क्या बोलेगा, डेल्टा, ठीक है, डेल्टा से डिफाइन कर लेते हैं इसको। देखिएगा अगर किसी पॉइंट के आर्क सेंटर पॉइंट की वजह से अगर इधर इस पॉइंट इस साइड में निकाल दे तो क्या बनता है, इधर बीटी बनता है। अच्छा बताना कैसे है ना, इस कंपोनेंट में ऐसे बोलेंगे। तो अगर देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल के लिए बीएच बोलेंगे, ये आगे डायरेक्टली सीधा पार गया, इसको क्या बोलेंगे, बीटी, मतलब कि आर्क टोटल मैग्नेटिक फील्ड, और इसके लिए क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए क्या बोलेंगे, बीवी बोलेंगे, ठीक है। तो इसको बताओ कि एंगल ऑफ डीप कहां पर होंगे, तो बेटे ध्यान दो, बी यहाँ पे बी है और बीटी के बीच में क्या होते हैं, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यहाँ पे डेल्टा लगा देते हैं। समझ भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बात और, मेरी बात सुनोगे, ठीक है, कुछ सुनाई देगा आपको अगर सुनोगे, ठीक। तो हमने क्या क्या पॉइंट पर डिस्कशन किए भाई, है ना। तो एक हमने बात बताए इसमें बीटी बताएं, ठीक है, समझ में बात को, बीटी, और उसके बाद क्या बताएंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद बीटी के लिए हम क्या क्या बताएं, इसमें देखो क्या क्या बनेगा, याद ध्यान देना। अगर दो इस तरीके से दो लाइन बन रहे हैं तो ध्यान देना, ठीक है, ध्यान दोगे। ये क्या होगा आपका बीएच बने, ये क्या बने आपका बीटी बन गए, ये क्या बन गए बीवी बन गए। अगर ये दोनों के बीच का अगर हम इसको लेके चल रहे हैं, ठीक है, अगर बीटी क्या बोल रहे हैं, बीएच बराबर बोल रहे हैं, ठीक है, बीएच बराबर क्या कर सकते हैं, बीटी, उसके बाद क्या है थीटा है, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, सटा कॉस हटा साइन, पता है ना, सटा कॉस हटा साइन, बीएच बराबर बीटी कॉस थीटा, बीटी कॉस थीटा लगाओगे, और एक अगर बी भी क्लिक करेंगे, ठीक है, क्या बी मतलब हॉरिजॉन्टल, या मतलब क्या बोल सकते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ना अर्थ का, तो यहाँ बी भी बराबर करोगे तो क्या करेंगे, टोटल आर्क मैग्नेटिक्स के बारे में बीटी इनटू क्या होगा sin थीटा, बताओ। तो साटा cos हटा sin, इसमें कंडीशन क्या होगी, sin थीटा तो बोलेंगे ना, तो ठीक है। अब देखोगे लेकिन यहाँ पर अगर देखो ध्यान देना, अगर ये मान लो सपोर्टेड इक्वेशन फर्स्ट है क्या आपका सेकंड, अगर क्या हम सेकंड वाले से डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं सेकंड वाले से क्या करते हैं फर्स्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है।
लिख लोगे है ना इक्वेशन क्या बच्चों, सेकंड बाई क्या कर लिखोगे, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट लगाओगे ना, देखो ध्यान देना, तो क्या बनेगा बी भी बटा बी एच बन जाएगा, ठीक है। इधर क्या बनेगा बच्चों, बी टी साइन थीटा बटा में क्या बनेंगे बी टी कॉस थीटा, इतना क्या हो गया बी भी बटा बी एच, और बी टी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बनेगा सिर्फ टैन थीटा या फिर आप इसको शो कर सकते हो बी भी बी एच क्या लगा दो टैन अल्फा भी लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या बताया, मैं अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में पूरा आप पूरा डिक्लेयर कर सके, शॉर्ट हर एक पॉइंट को है ना डिस्कशन कर लिए दोस्तों, ठीक है। तो कितना सिंपल था, ठीक है। यदि आपको इसी तरीके से अगला वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, जरूर करें, ठीक है। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तो फिर टेक केयर, गुड बाय।